जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो आज की डिस्कशन है, हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है अपनी मंज़िल का तयन कीजिए मतलब कि ये अपनी डायरेक्शन सेट कीजिए, ठीक है? इसमें ट्रेनर अकेला मैं नहीं हूँ, मैम खदीजा भी हैं क्योंकि पुरानी स्लाइड्स हैं, वो ही आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये शेर है, आप खुद इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? ठीक है, या मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अगर इसको मैम ख़दीजा अगर अपने अल्फ़ाज़ में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकती हैं, वरना आप सारे माशाल्लाह उर्दू आपने बड़े ही अच्छे किसी टीचर से पढ़ी होगी, तो आपको इसका जो है अ, तशरीह करने की मेरे ख़्याल में हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे हम चलते हैं। हमारे ना जब भी कोई काम करते हैं तो बज़ाते खुद मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि मैं क्या हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? आगे जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें आगे मेरी मंज़िल क्या है? अगर ये क्वेश्चन अगर हम सारे अपने आप से करने लग जाएँ ना, अपनी शिनाख्त क्या है? अपनी आइडेंटिटी क्या है? ठीक है? तो ये हो ही नहीं सकता कि आप जब ये 3 क्वेश्चन्स अपने आप से करने के बाद उनके आंसर अपने पास लिख लें और एक आप गोल सेट कर लें कि मैंने जो है अभी आज के वैसे इस सेशन के एक मकसद मैं ये भी कहूँगा कि आपके 24 के टारगेट्स बनवाने हैं, सेट करवाने हैं, आपके गोल सेट करने हैं कि आपने आगे क्या करना है, आपके अपने गोल्स कुछ होने चाहिए। मैं इस सेशन को इसका नाम भी देना चाहूँगा कि आपका इस सेशन का जो आज का मकसद है वो गोल सेटिंग भी हो सकता है, ठीक है? तो आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपने बस वो भीड़-चाल देखते हुए एनिमेशन का कोर्स जो है पेड ले लिया और आपने कहा चलें और लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। तो अगर ऐसा किया तो फिर आपने बड़ा गलत किया। अगर आपने ऐसा कर भी लिया, ठीक है? आपने कहा चलें मेरा एक कज़िन है वो बड़ा अच्छा अर्न कर रहा है। मेरी एक वो जो है क्लास फ़ेलो बड़ा अच्छा अर्न कर रही है। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, आपने अगर उसको देख कर किया है तो मोस्ट वेलकम हम सबको वेलकम करते हैं। तो अब जो है हम कह लें कि आपकी इंटरेस्ट डेवलप करना वो सारा हमारा काम था, वो हमने भरपूर कोशिश की। लेकिन फिर भी होता है, फिर भी मसला जो यहाँ पे हमें फेस करना पड़ता है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी प्रोजेक्ट्स ही नहीं आ रहे, सर ये है, वो है। अगर प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप अपने क्लाइंट के साथ सही से बात ही नहीं कर पाते, आपका पोर्टफोलियो ही नहीं इतना अच्छा होता कि आप अपने पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखा के प्रोजेक्ट अपना जो है विन कर सकें। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे ग्रुप में भी 1-2 मेंबर्स ने आपस में हमें जो शिकायत का मौका मिल रहे थे। उसकी वजह यही होती है हमारी जो है कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस जो है ना ये आप सब ने जो है आज जो है इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, हमारी शिनाख्त क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी मंज़िल क्या है। मैं इसका आगे आंसर भी करने वाला हूँ, लेकिन आपने इसका आंसर ना लिख कर जो है मुझे पर्सनल में आप सबने भेजना जो इस वक़्त 27-26 लोग सुन रहे हैं, सबने इसका आंसर लिख कर भेजना आपकी मंज़िल क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? ताकि हमें भी पता चले आप क्या करना चाहते हैं। आप नया में ही कोर्स जॉइन कर लिया, ठीक है? तो इसमें देखें ये जो है अल्लाह ताला इंसान के नफ़ा के लिए पूरी कायनात की तख्लीक को बनाई और इंसान को अक्ल दी है ख़ासकर, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं। हर एक को पता है अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया एक ख़ास मकसद देकर ही बनाया, किसी को बेमकसद नहीं बनाया, ठीक है? इसी तरह हम स्लाइड नंबर 4 पे आते हैं। सैयद कासिम अली शाह का नाम हर एक ने सुना होगा। उनके कोटेशन है कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए मकसद हयात का होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? छोटे-छोटे जो मकासद होते हैं वैसे ही पूरे हो जाते हैं। जैसे हमने कोई विश की यार आज ना मैं सुबह नाश्ते में अंडा पराठा खाऊँगा। वो तो एक छोटा-सा मकसद था, वो तो पूरा हो गया, ठीक है? मैं अभी चाय पीता हूँ, वो छोटा-सा एक मकसद था पूरा हो गया। लेकिन बड़े मकासद के लिए ना जब आप कहते हैं कोई बड़ा मकसद आपका कोई होता है, ठीक है? तो उसको पूरा करने के लिए जो मकसद हयात मिल जाते हैं ना ज़िंदगी को आपकी जो है ना एक मीनिंगफुल बना देते हैं, ठीक है? यकीनन आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी।
ठीक है। कामयाबी का राज जो है वो मंजिल के तयन में है, यानी कि अपनी डायरेक्शन सेट करने में है। तो मंजिल के तयन में भी ना फिर आगे हमने 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। कंसिस्टेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, राइट डायरेक्शन। इसको पता नहीं क्या हो रहा है बार बार, 1 मिनट में इसको जस्ट 1 मिनट, ये एक और टैब ओपन हुआ पड़ा तो इस वजह से बार बार मसला कर रहा है। ठीक है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये डिफरेंट टैब्स ओपन हो गए हैं, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आपका वक्त भी बड़ा कीमती है। ठीक है। और फिर देखिए, हम जब कंसिस्टेंसी से काम भी कर रहे हैं, हम समझते हैं हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, हमने राइट डायरेक्शन भी सेट की है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका जो बाज़ औक़ात आउटपुट होती है वो हमें जो है अ, हार की सूरत में होती है, हमें वो रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो हार को भी कबूल करना है। अब आपने ना हार को जब कबूल करना, हार को कबूल करते वक़्त आपने देखना है आया कि मेरे अंदर ये पॉइंट्स थे, मैंने क्या कंसिस्टेंसी से काम किया, क्या मैंने जो है अपनी जो डायरेक्शन थी वो सेट की, क्या ऐसा ही था? अगर तो ऐसा आपने नहीं किया तो यकीनन आप डिट्रैक होते रहे। कभी आपने जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की तरफ चले गए, कभी आप जो है एनिमेशन की तरफ आ गए, कभी आप एडिटिंग की तरफ आ गए, तो इट्स मीन कि आपकी डायरेक्शन जो है वो सेट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप एडिटिंग ना सीखें, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना सीखें, ज़रूर सीखें, ठीक है? अभी मैं हूँ, मैं एडिटिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, मैं ब्लॉगर भी हूँ, ब्लॉगिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, मैं जो है एनिमेटर हूँ, एनिमेशन भी अच्छी कर लेता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने एक ही वक़्त में सब कुछ सीखा है। मुझे इस फील्ड में आए हुए 7 साल हो गए हैं, तो इट्स मीन कि मैंने जो है एक-एक चीज़ को अगर सीखा है तो उसमें मैंने टाइम लगाया, उसमें महारत हासिल की है, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ा है। हमारे जो इस जनरेशन का मसला है सबसे बड़ा, वो क्या होता है, वो 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं। वो एक तरफ कोर्स बाय कर लेते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, दूसरी तरफ बाय कर लेते हैं एडिटिंग का या एनिमेशन का। मैं अभी बल्कि अशरफ चौधरी अ, हमारे जो हैं बहुत अच्छे मार्केटर हैं, कोर्स सेलर हैं, बड़ा ही अच्छा उनका मैं देखता हूँ, उनकी कॉपी राइटिंग बड़ी कमाल होती है। तो मैंने उनका ग्रुप जॉइन किया हुआ है, शायद मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, मुझे अल्लाह करे मिल जाए उनकी चैट। उनके पता है क्या होता है, उनकी मैंने वो चैट देखी है, वहाँ पे होता है कि एक कोर्स बाय करने पे आपको 20% डिस्काउंट, 2 कोर्स बाय करने पे आपको 30% डिस्काउंट, 3 कोर्स बाय करने पे 50% डिस्काउंट। मैंने कहा अक्ल को हाथ मारो, ये क्या लोगों को आप डिट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह वजह से भी हमारे स्टूडेंट डिट्रैक्ट हो रहे हैं। बहरहाल हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं कि आपने जब ये सब कुछ कर लिया, आपके अंदर 5 ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप आपके अंदर हैं, लेकिन जब आप को आउटपुट फ़ौरन नहीं मिलती, और ऐसा है, मेरे साथ हुआ है, ठीक है? जब स्टार्ट में मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे भी फ़ौरन रिज़ल्ट्स नहीं मिलते थे। बाज़ औक़ात कुदरत आपको आज़मा भी रही होती है कि आपके अंदर जो है सब्र कितना है, ठीक है? आप शुक्र कितना अदा करते हैं। कुरान पाक की भी आयत है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, यानी कि आप जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना ही आपकी नेमतों में इज़ाफ़ा करता चला जाऊँगा, ठीक है? तो कुदरत बाज़ औक़ात आज़मा रही होती है, आपको हार को कबूल करना है, आपने सब्र के साथ उसको कबूल करना है, शुक्र अदा करना है। जो है देखिए, अगर आपके पास ना होता तो फिर भी तो आप कर ही रहे थे, आपके पास स्किल आ गई है और आपको उससे सीख कर अर्न करना है, और फौरी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं। क्लाइंट आता है, वो उसके साथ सब कुछ तय होता है, वो चला जाता है, तो कोई बात नहीं, जो रिस्क लिखा है वो तो मिलकर रहना है ना। अब मुझे अक्सर मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हैं, मैं अगर कहूँ तो उनकी जो स्ट्रगल है इस वक़्त शायद हमारे साथ मौजूद होंगी। अ, मिसबा, मिसबा खान, मिसबा हैं, केपीके से हैं, बिल्कुल एक देही इलाका है, वहाँ से जो आई हैं, इनको कंप्यूटर का यूज़ भी नहीं आता था। ठीक है? कंप्यूटर का यूज़ भी नहीं आता था, इसके कीबोर्ड के बटन्स का भी नहीं पता होता था सही तरह। क्या मिसबा ऐसा ही है? यहाँ पर मौजूद है मेरे ख़्याल में, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा प्राउड है, इस वक़्त बड़ा अच्छा अर्न कर रही हैं। अभी भी उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है? अभी भी उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, बाज़ औक़ात वो चले जाते हैं, मेरे साथ वो शेयर करती हैं, सर वो मुझे सब कुछ तय हो गया था, तो कोई बात नहीं, चला गया तो भई वो आपके आपके जो है वो किस्मत में था ही नहीं, अगर चला गया तो और आ जाएगा, ठीक है? तो अब ये वो स्टूडेंट है जिसने वाक़ई कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की, अपना पोर्टफ़ोलियो बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा अर्न कर रही है। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल एक देही इलाके से है, क्वालिफ़िकेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है,
क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ठीक है, आप अगर सीरियस हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये एक, इनकी वालदा कैंसर की मरीज़ें हैं, ठीक है? इनकी एक छोटी-सी बेटी है, इनके जो हस्बैंड है उनका भी आई थिंक कोई पेशेंट है, क्या है बहरहाल। तो अपने आप को जो है फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर एन्जॉय करवाना चाहती हैं, एक ख्वाब है, ठीक है? वो कर रही हैं। पहले 5-6 माह इनको भी कुछ नहीं है आउटपुट मिला, हार को कबूल किया इन्होंने, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ शेयर करती है अपने क्लाइंट्स के साथ जो भी, बल्कि इनको काफ़ी सारी कई सर्विसेज़ वॉइस ओवर की और इसी तरह मैं ही दे रहा होता हूँ बाज़ औक़ात, ठीक है? तो माशाल्लाह अपना फाइवर पे भी जो है प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। तो ख़ैर ये तो एक ज़िंदगी का सफ़र है, चलता रहता है। हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंज़िल पे नज़र है, आँखों ने कभी मैल का पत्थर नहीं देखा। ठीक है? बड़ा ही मोटिवेटेड शेर है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेरे गुरु जो हैं, मैं अगर मेरी अर्निंग जो फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट हुई है ना, मेरे पास स्किल थी, मुझे बेचना नहीं आता था। ठीक है? मैं कोहॉर्ट 4 हिशाम सरवर साहब का स्टूडेंट हूँ। ये कोरोना के दिनों में आई थिंक मैंने जॉइन किया था। ठीक है? मैं तो 2016-17 से काम कर रहा हूँ। तो बज़ाते मतलब उनसे मैंने सीखा, लाइव हमारे सेशंस होते थे। तो उनका एक जुमला जो है ना, कहते हैं थकना नहीं जमे रहो, डरना नहीं डटे रहो, कामयाब हो जाओगे। मैंने साथ एक कोटेशन उनकी भी ऐड कर दी। ठीक है? तो मैंने बेचना सीखा ना, ठीक है? अब तो मेरे घर वाले कह रहे हैं तू तो बंदे को ही भेज दे। तो ख़ैर मैंने जो बेचना सीखा है मैंने अपने इस गुरु से सीखा और वाक़ई मैं इस उस्ताद को अपना उस्ताद मानता हूँ, ठीक है? मैंने इनसे मुलाकात भी की अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये भी शर्फ़ हासिल है। इंशाअल्लाह जल्द जो है आप इनकी वाल पे मेरा भी ज़िक्र ज़रूर सुनेंगे। तो ख़ैर, तो इसमें देखें मैंने एक जो है आपके साथ एक फ़ॉर्मूला आपके साथ शेयर किया। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुज़रे हैं, सब ने मंज़िल का तयन करके ही सफ़र का आगाज़ किया है, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको ज़ूम करता हूँ, डूइंग नथिंग एट ऑल वर्सेस मेकिंग स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ठीक है? कहता है 1.00 जो है आप अगर रोज़ाना की एफर्ट अपनी कर रहे हैं ना, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, तो साल में कितने दिन हैं? सॉरी, 1.00 आपकी एफर्ट है और साल में 365 डेज़ हैं। अगर आपकी रोज़ाना की एफर्ट ही इतनी है, तो आप वहीं के वहीं खड़े होंगे 1.00 पे, ठीक है? अगर आप 365 डेज़ में 1.01 की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप बस 37% आप मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर चुके होंगे। ये 1.01 वैल्यू ऐड करने पे है। अगर आप सारी 100% ही वैल्यू ऐड कर दें, तो आप बताएँ आप कहाँ पे खड़े होंगे? आप खुद अपने आप से पूछें, ठीक है? खुद एतमादी वही सारी चीज़ें वापस आ रही हैं, दुरुस्त रास्ते के इंतख़ाब, उसकी अगर डेफ़िनेशन आप इसकी मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम हार को कबूल करना, सारा कुछ वही आ गया। आगे जो है, अब मज़े की जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप यकीन कीजिए हमने यहाँ पर ना स्किल को सबसे टॉप पे रखा है और स्किल कितनी है जस्ट 20% है। एक कामयाब होने के लिए एक आप एनिमेटर हैं, आप एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, कामयाब होने के लिए आपका स्किल जो है ना जस्ट 20% है। 50% मैंने जो रखी है वो हॉनेस्टी है, ठीक है? ईमानदारी, अब ईमानदारी में क्या है झूठ से नफ़रत होना, यानी कि आप अपने क्लाइंट से झूठ नहीं बोलनी, झूठ से तो आपको नफ़रत होनी चाहिए। बहुत सारे मैंने देखा है लोग झूठ बोल देते हैं। ठीक है हम मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी पता है यहाँ पे मुझे लाइट कई इश्यूज़ होते हैं, हमें फेस करना पड़ता है। तो आप क्लाइंट कोई वो कह लें कि इतना भी कोई अल्लाह माफ़ करे स क्या मैं लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ सख्त-सा, बहरहाल क्लाइंट अच्छे होते हैं, इतनी भी वो जो है सख्त किस्म के उनकी नेचर नहीं होती कोई इतनी, ठीक है? तो मेरे क्लाइंट के साथ बड़ा ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र रहा है अपने क्लाइंट के साथ, मैं बल्कि वही क्लाइंट मेरे पास बार-बार आ रहे होते हैं। तो झूठ नहीं बोलना, आप कोई एक्सक्यूज़ ना करें, आप बताएँ, आप उसको जो है अ, अच्छा काम करके दिखाएँ तो क्लाइंट समझ जाते हैं, ठीक है? ज़ुबान का पक्का होना, जो आपने टाइम दिया ना मैंने इस टाइम काम करके देना है, तो आप उसमें देख करके दें। नहीं होता तो बाद औक़ात आप क्लाइंट के साथ जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है कर सकते हैं। गलती को कबूल करना, आपसे गलती होगी, गलती को कबूल करें, कोई ऐसे खाम-खा के लेम एक्सक्यूज़ेज़ ना करें। वादे का पाबंद वही चीज़ें आ गई। अब हार्ड वर्किंग जो है इसमें जस्ट 30% है, जस्ट 30%, ठीक है? 50% सबसे ज़्यादा जो है 50% मैंने आपको जो है इसमें हॉनेस्टी डाल दी है।
हार्ड वर्किंग और स्किल, इन दोनों को मिला के 50% बनाया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हॉनेस्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस सफ़र को कामयाब करने के लिए। ठीक है। इसके बाद जो है आपने जो है अपने अकाउंट्स वगैरह जो बनाने हैं, फेसबुक पे आपका पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। यहाँ पे आपने एक लाइन पढ़ ली, फर्स्ट 100 प्रोजेक्ट्स फ्री, 100%। वाह जी वाह! ये क्या हो गया? मेरे जो मेंटोर थे ना, मेरे एक मेंटोर थे ताहिर साहब, तो मुझे वो कहते थे तलहा, बल्कि वो सबको कहते थे अगर कोई काम करना है ना, तो पहले 100 दफ़ा फ्री करके दो। मैंने कहा सर हम फिर कमाएँगे कैसे? कहते हैं फिर अपने आप को एक्सपर्ट ना कहो कि मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ, ठीक है? तो उनकी एक कोटेशन थी और वाक़ई मैंने 100 तो ना सही, 100 तो ना सही, लेकिन मैंने मोर दैन 50 प्लस 100 फ्री करके दिए हैं, ठीक है? और आज आपके सामने हूँ, ठीक है? स्टार्ट में मुझे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिलते थे। मैं कभी क फ़ेसबुक पे पोस्ट डाल रहा हूँ, कभी कहाँ डाल रहा हूँ, कभी स्टेटस लगा रहा हूँ। तो कई फाइवर के प्रोजेक्ट्स जो हैं मैंने अपना पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए फ्री में करके दिए हैं लोगों को। क्यों? ताकि मेरा पोर्टफ़ोलियो बन जाए, मैं क्लाइंट को अपना पोर्टफ़ोलियो दिखा के उनसे प्रोजेक्ट विन कर सकूँ, ठीक है? और कई प्रोजेक्ट मैंने ऐसे किए हैं, ठीक है? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस वक़्त मैं क्योंकि फ़ेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ, मेरा अनफ़ॉर्च्युनेटली लिंक्डइन पे भी एक पुरानी आईडी थी, वो भी जो है डिसेबल हो गई। तो अभी लिंक्डइन पे ना मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए कि आपने अपना अकाउंट बनाना है, तो उसको सेट कैसे करना है। अभी मैं इस पे एक्टिव होना चाहूँगा इंशाल्लाह, हो रहा हूँ बहुत जल्द। तो मेरे वहाँ से 1-2 क्लाइंट मुझे मिले थे लिंक्डइन से पुरानी आईडी से, बस वो ईमेल का थोड़ा इश्यू हुआ तो वो रिकवर नहीं हो पाई। तो मैंने न्यू अपनी जो है प्रोफ़ाइल बनाई है। यहाँ पे आपको ये मेरा जो है मेरी प्रोफ़ाइल शो हो रही है। यहाँ पर देखेंगे आप, शो हो रही है, मुझे ज़रा बताएँगे येस और नो? शो हो रही है, ठीक है। तो आपकी जो है यहाँ पे, बल्कि ये जो ताहिर साहब थे ना मेरे जो मेंटर थे, वो कहते हैं कि जो वेले और निकम्मे लोग होते हैं ना वो फ़ेसबुक पे होते हैं, जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं ना वो लिंक्डइन पे होते हैं। कहते हैं अगर कुछ टाइम ज़्यादा देना है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने विन करने हैं तो लिंक्डइन पे आ जाओ। लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है आपकी जो है लिंक्डइन का मज़ा सबसे ज़्यादा ये है कि आपको यहाँ पे खाम-खा के फाइवर को 20% एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ यहाँ पर ये है कि डेली बेस पे आपको अपनी कह लें कि जो आपकी सर्विसेज़ हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पोस्ट करनी पड़ती है और लोग ऑटोमैटिकली यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? लोग आते हैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड लोगों को साथ जो है नहीं जोड़ते। अब कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है उसने अपने साथ ऐवें खामख़ा लोगों को ऐड किया होता है। जैसे हम फ़ेसबुक पे कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आपने सर्च करना है, यहाँ पे सर्च बार में आप यहाँ पे जस्ट वीडियो एनिमेशन का देखेंगे, मैं वीडियो एनिमेशन का कीवर्ड सर्च करता हूँ। तो आपको 2D एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन इतनी सारी यहाँ पे लोग मिल जाएँगे। आप सर्च करें उनको उनको आप जो है रिक्वेस्ट भेजें, आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 3D एनिमेटर आ गए हैं, यहाँ पर देखें। इन सबको आप सेव करते हैं, कनेक्ट्स इनके साथ इनको फ़ॉलो करें, कनेक्ट करें, ठीक है? यहाँ पर इतने सारे लोग आ गए हैं। ये अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, ये देखें, ये दे सकते हैं तो क्या आप नहीं दे सकते? ठीक है? यहाँ पर देखें। तो ख़ैर हम वापस चलते हैं। तो आप सब ने अपना लिंक्डइन पे लाज़मी अकाउंट बनाना है। ये तो आप फ़ेसबुक पे बनाएँ ना बनाएँ, कोई मसला नहीं, लेकिन लिंक्डइन पे आपकी आईडी ज़रूर होनी चाहिए। इस वक़्त देखें यहाँ पर आप, क्योंकि मैं ब्लॉगर भी हूँ, तो मैंने साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे एक इस तरह जो है अपने ग्राफ़िक डिज़ाइनर से बनवा कर लगाई हुई है, पैशनेट ब्लॉगर एंड क्रिएटिव वीडियो एनिमेटर अनलॉक द ये, मतलब इस तरह की। अब ये पूरी लाइन जो आपको नज़र आ रही है मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है। यकीन मानें, मैंने उसको ये 2 वर्ड दिए, मैंने कहा जी इससे रिलेटेड जो है ना एक छोटा-सी जो है मुझे टैगलाइन लिख कर दो, उसने बड़ी अच्छी लिख कर दे दी, ठीक है? तो यहाँ तक तो आपको होप सो समझ आ चुका होगा, बाकी हमारे पास रह गए हैं 9 मिनट। तो हम आखिरी 1 डेढ़ मिनट पहले लीव कर देंगे, फिर उसके बाद नई मीटिंग क्रिएट करके उससे फिर हम जॉइन करेंगे, ठीक है?
और मैं आपके साथ शेयर करने वाला था अपने क्लाइंट की कम्युनिकेशन, जो आपको जो है, मैं विद चैट जीपीटी उसका आंसर भी दिखाऊंगा अपने चैट जीपीटी के साथ। ये तो मेरे क्योंकि क्लाइंट के साथ एक पुरानी कन्वर्सेशन है। अब क्लाइंट एक मेरे पास आता है, मुझे बताएंगे आपको मेरी क्लाइंट की कम्युनिकेशन जो है शेयर हो रही है। फर्स्ट क्लाइंट कन्वर्सेशन क्या आपके साथ मैंने शेयर की है, तो वो आपको शो हो रही है। यहाँ पर देखें, क्लाइंट मेरे पास आता है, वो कहता है हाय आई नीड अ 45 to 60 सेकंड एक्सप्लेनर वीडियो विद स्क्रिप्ट राइटिंग एंड फास्ट डिलीवरी, हाउ मच वुड देयर बी। ठीक है। अब क्या होता है, हमारा क्लाइंट को जवाब क्या होता है, मोस्टली हम उसको थैंक्स तक नहीं बोलते। यार वो बंदा आपके पास आया इतनी सारी गिग्स को जो है साइड पे करके, आपको उसने मैसेज किया, उसका थैंक तो बोलो। यहाँ पे मैंने भी नहीं बोला हुआ है, बल्कि बोला हुआ है। ठीक है, इसका नाम मैंने, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट, कैन यू प्लीज फर्स्ट सेंड मी अवर कंप्लीट वीडियो स्क्रिप्ट। अब ये कम्युनिकेशन है। उसको ये नहीं कह देना सेंड द स्क्रिप्ट या सेंड मी स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ नहीं कहना। उसको पहले थैंक्स बोलो, उसको कहो कि मैं आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और मुझे आप बोल दें। वो कहता है लाइक आई सेड आई नीड द स्क्रिप्ट एज वेल, ओह सॉरी आई शेल क्रिएट अवर वीडियो, सारा ये नीचे चल रही है। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे, ये सेकंड क्लाइंट कन्वर्सेशन है, या मैं यहाँ से कोई एक क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं आपको विद चैट जीपीटी उसका आंसर करके देना चाह रहा हूँ। कौन सा मैं उठाऊँ? यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, बल्कि मेरा एक यूएसए का क्लाइंट आया मेरे पास, लिंक्डइन से ही आया है। ठीक है। मैं उसके साथ जो है आपको दिखाता हूँ, मेरी कन्वर्सेशन है, उसका कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ये है पाकिस्तानी और मेरा परमानेंट क्लाइंट है। क्या आपको मेरी कन्वर्सेशन, मेरी ये शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है? मुझे बताएंगे प्लीज। टाइम थोड़ा है, जल्दी जल्दी करें, फिर हमने मीटिंग दोबारा भी शुरू करनी है जी। अच्छा, ये मेरे पास आता है, तो ठीक है। कहता है अप्रिशिएट योर एफर्ट टू गिव मी डिस्काउंट, आई डोंट हैव टू टाइम गो to another people and ask again and again. Let me think as your rates are high for me, considering current situation, especially at start of YT यानी कि यूट्यूब चैनल। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, इसी को ही कॉपी करता हूँ। ठीक है। मैं आपके सामने, मैं उसकी सिचुएशन समझ रहा हूँ ना, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वो भी पाकिस्तानी, लेकिन ठीक है वो अब चला गया है अपना वहाँ पे यूएसए में, तो मैं उससे डॉलर में चार्ज कर रहा हूँ। अभी खैर हमारे रेट्स वगैरह तय हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे जो है आगे। अब मैं इसके नीचे जो है ना एक लाइन लिखने लगा हूँ, आपको ना सवाल करना आना चाहिए बस। अब ये सारे इस क्वेश्चन का आंसर ना ये लिख कर दे देगा। मैंने क्लाइंट को क्या देना है, मैं उसको नीचे यहाँ पे लिखता हूँ, करंट दिस सिचुएशन, हो शुड आई रिस्पॉन्ड टू माई क्लाइंट। अब मैं कहता हूँ क्लाइंट भागे भी ना। ठीक है। और जो है मुझे प्रोजेक्ट भी देता जाए। अब देखें मैंने इसको, ये एक और मैंने यहाँ पर लगाई भी है। मैं बल्कि ये वाली एक्सटेंशन रिमूव करता हूँ, बल्कि देखते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करे, यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैंने लगाई हुई है, मैं इसका भी आपको नेक्स्ट अभी हम सेशन करेंगे ना क्वेश्चन आंसर, उसमें बताऊंगा इसका क्या फ़ायदा है। जो लोग कहते हैं ना कि चैट जीपीटी के पास 2019 तक का डाटा है, तो एक एक्सटेंशन ऐसी है जिसके थ्रू हम जो है 2023 का भी डाटा निकाल लेंगे। और जब भाई, एक मिनट, एक्सटेंशन इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ। अब मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ यहाँ पे आके, या चैट जीपीटी मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ।
जस्ट वी हैव 3 मिनट। हो जाओ भाई ओपन। चलें, मैं इधर करता हूँ इससे। टाइम लगा रहा है। बहरहाल ये यहाँ पे करते हैं। ये वही ओपन हो गया। इसको ना हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी का हमने जो है मुफीद इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेशन में करता हूँ। अभी सारे जो है ना इसको लेफ्ट कर जाएं। और नेक्स्ट अभी जो है मैं आपके साथ वही लिंक हो गया या कोई और लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ, तो फिर हम करते हैं, ठीक है? आप सब ने जो है अपना कीमती वक्त दिया और अभी तक आप मौजूद हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले सेशन में भी रहेंगे और सब वापस आएँ, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह आगे भी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन भी नेक्स्ट अभी सेशन में होगा।